नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल पाव ब्लॉग्स में। मैं हूं प्राची छत्तीसगढ़ से और आज एक अनदर वीडियो के साथ मैं आपके बीच में हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही हूं कि बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी से भारत में भी फैल रहा है। तो इसको हल्के में बिल्कुल मत ले लीजिए। जितना हो सके सोशल गैदरिंग जो है वो कम कर दीजिए। घर पे रहिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। और कल होने वाला है जनता कर्फ्यू, तो उसको सपोर्ट करिए। और क्योंकि ये सब हमारी भलाई के लिए ही है और जितना हम खुद को स्वस्थ रखेंगे हमारे से जो है वो दूसरे लोग भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख के समझ चुके होंगे कि आज मैं बात करने वाली हूँ लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। वैसे तो दोस्तों दोनों ही मैरिज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट है दोनों ही मैरिज, चाहे कोई सी भी किसी भी तरीके से हो, आपस में निभनी चाहिए, आपस में निभानी आनी चाहिए। और ये निभती तब है जब दोनों पक्षों में समझदारी होती है। अगर समझदारी नहीं है तो आप घर वाले कितना भी देख परख के लेके आए, वो उसके ज़्यादा चलने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। वहीं अगर लव मैरिज में आपस में समझदारी है, ठीक है, दोनों पक्षों की आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बन गई है, तो वो मैरिज भी जो है वो चल जाती है। तो यहाँ पर बात अभी हम वर्सेस की नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं कुछ कॉमन चीज़ों की, जो कि दोनों ही साइड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी कोई जो मैरिज है वो सक्सेसफुल हो पाती है। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही तरह की शादी, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो, अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपस में ट्रस्ट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार क्या होता है कि ईगो का गुब्बारा इतना बड़ा हो जाता है कि छोटी सी सुई लगते ही जो है वो फूट पड़ता है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। कोई भी रिलेशन हो, वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं होता है, कोई भी रिलेशन हो उसमें ईगो जो है वो बीच में नहीं आनी चाहिए। अगर गलती कोई भी साइड करे तो कम से कम जो गलती पर्सन कर रहा है उसमें माफ़ी मांगने की जो होता है ना अंदर से, वो बात होनी चाहिए। और दूसरा, कई बार क्या होता है, कई बार पार्टनर की जो केयरिंग होती है वो हमारे को लगता है कि हमारा पार्टनर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो जिस कारण से हम लोग इस चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और कई बार देखा गया है कि जैसे शादी के बाद एक दूसरे के मोबाइल चेक करने की बड़ी हैबिट होती है। और कई बार अगर कोई स्कूल के पुराने फ्रेंड्स या कॉलेज या जॉब करते हुए किसी फ्रेंड का कॉल आ जाए तो मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार कैसे करे, सामने वाला गलत तो नहीं समझेगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शादी ये कोई काले पानी की सज़ा नहीं हुई है कि सारी चीज़ें सिर्फ जेलर को ही अंदर बाहर आने की इजाज़त है, बाकी कोई किसी से बात नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सारी चीज़ें जो है वो टिकी भी रहती है किस चीज़ के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर, आपस की अंडरस्टैंडिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यार ट्रस्ट। अगर एक दूसरे पे आप ट्रस्ट करते हो तो मैरिज आपने किसी भी तरीके की है वो सफल होने के उसके उतने ही चांसेस रहते हैं। अब आते हैं वर्सेस पे। तो देखो, जो लव मैरिज होती है, पहले इसमें सिर्फ दो लोगों की ही रजामंदी होती है कि भाई लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छे से समझ जाते हैं, कि वो तय करते हैं कि हाँ सामने वाले पर्सन के साथ हम पूरी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अरेंज मैरिज में दो परिवारों की सहमति होती है। अगर उन दोनों परिवारों को लगता है कि हाँ दोनों परिवार एक साथ चल सकते हैं एक ही पाथवे पे, तो वो आगे कंटिन्यू करते हैं। उनको एक दूसरे के जो चीज़ें हैं वो समझ में आती है तो उसको कंटिन्यू करते हैं। बाकी लड़के और लड़कियों को तो हाँ करनी होती है, चाहे वो परिवार के प्रेशर में आके, चाहे अपनी इच्छा से, वो कोई सा भी तरीका हो सकता है। तो ये थे। दूसरी चीज़, यहाँ पर लव मैरिज में क्या होता है, आपको अपने पार्टनर को समझने का मौका मिलता है कि उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, सब चीज़ें जो है वो पहले से पता होती है कि ये चीज़ें अच्छा है, ये बुरा है। तो उस चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहते हो, क्योंकि आपको पता है वो सारी चीज़ें पहले से डिस्कस हो चुकी हो रही है। लेकिन अरेंज मैरिज में क्या होता है कि पहले लड़के के बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा बताते हैं, उसकी कुछ हैबिट भी होती है, लेकिन वो सब चीज़ें तो बाद में पता लगती है कि हाँ ये भी काफ़ी सारे केसेस होते हैं जो
बाद में सिर्फ इसी बात पर अनबन हो जाती है कि लड़के में ये कमी है या ये इसकी बुरी आदतें हैं, जिस कारण ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर अगर समझदारी से उस चीज़ को डील कर लिया गया तो वो चीज़ें भी दूर की जा सकती है। हर आदमी परफेक्ट हो ऐसा ज़रूरी है, लव मैरिज वालों को सब कुछ परफेक्ट मिलता हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो एडजस्ट करना सीख जाते हैं। यहाँ पर भी अगर अरेंज मैरिज में भी अगर एडजस्टमेंट हो जाती है अच्छे से, एकदम सिर्फ लड़कियाँ ही एडजस्ट नहीं करती, लड़के भी करते हैं, तो अगर ये दोनों चीज़ें सेटल हो जाती है तो दोनों ही चीज़ों में जो मैरिज की लाइफ है वो काफ़ी आगे तक जाती है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट की गई है कि लव मैरिज में क्या होता है कि जब आप ससुराल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो, सबके साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हो। सब चीज़ें हो सकता है आपको परफेक्ट ना मिले, लेकिन अब ये आपका ही डिसीज़न है कि आपने अपने पार्टनर को चुना है, तो भाई अब आपने डिसीज़न लिया है तो आप उसके बारे में कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर घर वाले तो बोलेंगे ना कि आपका डिसीज़न था, आपको सोचना चाहिए था पहले। तो इस कारण बहुत सारी चीज़ें जो है आप इग्नोर कर डालते हो, और क्योंकि आपने डिसीज़न लिया है। और धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे आप उस सांचे में ढलते जाते हो, आप अपने ससुराल वालों के साथ और ज़्यादा टाइम देते जाते हो, तो आपका जो रिलेशन है वो और ज़्यादा गाढ़ा यानी बहुत अच्छा होता जाता है। वहीं पर अरेंज मैरिज में देखा गया है कि एक्साइटमेंट होती है कि हाँ नया घर है, नए घर में आपको जाना है, सबके साथ तालमेल बिठाना है। आप शुरू में कोशिशें करते हो कि हाँ सब चीज़ें अच्छी हो जाए, लेकिन कई बार होता है ना कि यहाँ पर आपको कंप्लेंट करने का मौका मिलता है, क्योंकि एक उस घर में, मायके के घर में और ससुराल के घर में बहुत अंतर होता है। लोगों के रहने सहने में, बिहेवियर में बहुत अंतर होता है। तो जिस कारण आप एडजस्टमेंट अगर आपने समय नहीं दिया और आप बहुत ज़्यादा उतावले हो एक नए रिलेशनशिप के लिए, बहुत सारे सपने आपने संजोए थे, इमेजिनेशन को ही अगर आप, फिल्मी दुनिया को ही अगर आप रियलिटी बनाने लगते हो कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो भाई रियलिटी में प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है वो रियल लाइफ से, रियल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो आप छोटी छोटी कंप्लेंट जो है वो मायके ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देते हो। और जब ऐसा होता है तो यहाँ पर भी देखो समझदारी ऐसा है कि अगर मायके वालों में समझदारी है तो अपनी बेटी को समझाएंगे, और इधर ससुराल वालों में समझदारी है तो अपने बेटे को समझाएंगे वो कि आपस में तालमेल लेके चलना है। लेकिन अगर दोनों ही पक्षों में समझदारी नहीं है, एक पक्ष और दूसरा पक्ष अपने आप को एक दूसरे से सुपीरियर समझ रहा है, तो यहाँ पर भी जो है वो प्रॉब्लम, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। लव मैरिज में ऐसा है ना, आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो तो बहुत सारी चीज़ें से ऐसे ऑटोमेटिकली आप बच जाते हो। और यहाँ पर क्या है, एक नए लोगों के साथ, नए परिवार के साथ एक तालमेल बिठाने में समय चाहिए होता है। अगर आपने वो समय नहीं दिया, जल्दबाजी में कोई काम किया, तो उसके भी जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। तो इसीलिए दोनों चीज़ें में यहाँ पर समझदारी बड़ों की बहुत मायने रखती है। हस्बैंड वाइफ की तो रखती है, लेकिन साथ में दोनों परिवारों की समझदारी भी बहुत ज़रूरी रखती है कि किन चीज़ों को सीरियसली लेना है और किन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना है। पहले ये माना जाता था कि जो अरेंज मैरिज है वो लव मैरिज की तुलना में ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, लेकिन अभी इन आंकड़ों में जो है वो कुछ बदलाव आते हैं। कारण है, लड़कियां एक तो आत्मनिर्भर हो चुकी है, अपने राइट डिसीज़न जो है वो ले पाती है। और भी ऐसे बहुत सारे कारण है, लिटरेसी, एजुकेशन, जो कि इस आंकड़ों में जिन्होंने बदलाव लेके आए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है शादी के बाद, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, छोटे मोटे झगड़े जो होते हैं वो होना तय रहते हैं। ऐसा नहीं है कि लव मैरिज है तो उसमें झगड़े नहीं होंगे, अरेंज मैरिज है तो उसमें नहीं होंगे या उसी में ही होंगे।
ऐसा नहीं है। दोनों ही मैरिज जो होती है झगड़े होना, छोटे मोटे होना तय रहते हैं। क्योंकि देखो इसमें भी अगर लव मैरिज में आप एक प्रेमिका वाला रूप सोचोगे कि शादी के बाद भी वैसा ही ट्रीटमेंट मिलता जाए, तो ऐसा मुश्किल है। क्योंकि हर एक इंसान का जो कैरेक्टर होता है उसका एक अपना रोल होता है। जब वो प्रेमिका वाला रूप होता है तो उसका एक अपना कैरेक्टर होता है, बाद में पत्नी वाला रूप आता है तो उसके साथ उसकी जिम्मेदारी, हर एक जो कैरेक्टर होता है ना अपने साथ जिम्मेदारियां भी लेके आता है। तो उसके साथ उसका जो क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और ज़्यादा हो जाती है। उसको घर संभालना होता है, बाकी सारी चीज़ें देखनी होती है, अच्छे से मैनेज करना होता है। माना कि घर चलाना दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन जो महिलाएं होती है वो ज़्यादा अच्छे से घर जो है वो रन कर पाती है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर लेती है। इसलिए बाकी तो सहयोग उसको पूरे परिवार का मिलता है। फिर जब वो मदर वाले कैरेक्टर में आती है तो उसको वो रोल प्ले करना होता है। तो सिर्फ दिमाग में अगर यही चले कि एक ही शादी से पहले ऐसा होता था अब ऐसा है, तो भी उसमें एडजस्टमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है। तो आपको समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। जो आपको जिम्मेदारी आती जाएगी समय के हिसाब से वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। तो जिस कारण ये मैरिज जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल मानी जाती है। अब यहाँ पर अरेंज मैरिज में सेम चीज़, आप नया घर नए सोच के आते हो, तो यहाँ पर अगर आपको सारे परिवार के सदस्यों का सपोर्ट मिलता है, आप अंदर से सबके साथ एडजस्ट होने की कोशिश करते हो, तो आप बहुत जल्दी जो है सबके साथ एडजस्ट हो जाओगे। क्योंकि दोनों परिवार में, मैंने पहले भी कहा था, रहन सहन में बहुत अंतर होता है। यहाँ जो ससुराल वाला पक्ष होता है वहाँ पर भी रहन सहन में बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग चीज़ें होती है, तो जो कि आपको समझने में, उनके साथ घुलने मिलने में टाइम लग सकता है। लेकिन अगर सबका सहयोग आपको मिलता है, आप मन से एडजस्ट होते हो। एडजस्ट का मतलब सिर्फ आप ही एडजस्ट नहीं होते हो, आपके ससुराल वाले भी आपके साथ एडजस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। तो जब दोनों चीज़ें आपस में घुल मिल जाती है, आप एक दूसरे के को समझने जानने लग जाते हो, तो ये चीज़ें भी जो है वो सेटल हो जाती है। मैंने बोला ना, यहाँ पर आपके पास कंप्लेन करने का मौका है, लेकिन अगर बड़े लोग इस चीज़ को समझदारी के साथ हैंडल करते हैं तो यहाँ पर भी ये जो चीज़ें हैं, पहले ऐसे ही तो होता था, आपस में बड़े लोग सलाह मशवरा करके इन छोटे मोटे झगड़ों को वैसे ही निपटा दिया करते थे। तो यहाँ पर ये भी एक रीज़न था अरेंज मैरिज के लंबा चलने का। तो भाई देखो, शादी कोई भी हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, आपको एक दूसरे के साथ निभानी आनी चाहिए। एक दूसरे का ट्रस्ट आपको ब्रेक नहीं करना चाहिए, दोनों परिवारों का सम्मान करना चाहिए। लव मैरिज वालों को ये प्रॉब्लम आती है कि भाई ना तो एक परिवार उनको थोड़ा एक्सेप्ट कर पाता है, ना दूसरा जहाँ से आता है वो। तो लेकिन अब समय बदल गया है, अब ऐसा नहीं है। लोग समझ चुके हैं कि भाई अगर आपस में आप खुश रह सकते हो, दोनों चीज़ों को लेके चल सकते हो, तो ये मैरिज भी काफ़ी सक्सेसफुल मानी गई है। और बाकी ईगो बीच में नहीं लेके आना चाहिए। जो हम हर बात पे ईगो लेके आते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, हमारे वहाँ वैसा होता था। लेकिन बात यह है कि जहाँ पर आप जिस स्थिति में रह रहे हो उस स्थिति से एडजस्ट करना सीखिए, तो ही आप एक अच्छा जीवन जो है वो जी सकते हैं। क्योंकि हम अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं, और होता है 10% की, ठीक है, ऊपर से आती है, लेकिन 90% हमारा हार्ड वर्क के थ्रू ही हम अपनी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छे से चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा या लंबा सा जैसा भी बना होगा वीडियो। तो आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, और मिलूँगी मैं एक नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और कोरोना से बचे रहें। थैंक यू सो मच।